Pranam everyone. We are going to study class 7th, chapter 4, the cope and the anthem. Let's start the chapter. इस स्टोरी में सोपी इज अ होमलेस जॉबलेस मैन। ये स्टोरी एक सोपी नाम के व्यक्ति की है जो होमलेस है, मीन्स इसका कोई घर नहीं है, और जिसके पास कोई जॉबलेस है, मीन्स उसका कोई जॉब भी नहीं है। सेकंड, विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। ठंड बहुत तेज़ी से आ रही है और सोपी को एक ऐसी जगह की आवश्यकता है जहाँ वह रह सके। एंड थर्ड, सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट। आखिरी में सोपी एक निर्णय पे आता है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन ए सीट इन मेडिसन स्क्वायर। मिस मेडिसन स्क्वायर में सोपी अपनी सीट पर रेस्टलेसली इधर से उधर मूव हो रहा है। रेस्टलेसली मीन्स जिसको बिल्कुल भी आराम नहीं है, जो बेचैनी से कभी इधर बैठता है कभी उधर बैठता है अपनी सीट पे, अपनी बेंच पे। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। यहाँ बहुत सारे साइंस है, बहुत सारे चिन्ह हैं जो ये बता रहे हैं कि ठंड आ रही है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। बर्ड्स साउथ की ओर बर्ड्स ने उड़ना चालू कर दिया है, क्योंकि नॉर्थ में बहुत ठंड पड़ती है, साउथ में गर्मी रहती है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर पक्षी उड़ रहे हैं। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म क्लॉक कोट्स। और लोग भी नए नए गर्मी के कपड़े खरीदना चाहते हैं। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन ही सीट इन द पार्क। और सोपी अब पार्क में, बगीचे में अपनी सीट पर बेचैनी से इधर से उधर मूव होता है। वेन यू सी दिस साइंस, जब आप इन चिन्हों को देखते हैं, यू नो दैट विंटर इज नियर। आप जानते हैं कि ठंड आने वाली है। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। एक सूखा पत्ता सोपी के पैरों पर गिरा। दैट वाज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग। यह एक विशेष चिन्ह था जो कि यह बताता है कि विंटर आ रही थी। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। और यह समय मेडिसन स्क्वायर में रहने वाले लोगों के लिए था कि वे तैयारी कर ले। देखिए, इस स्टोरी में मेडिसन स्क्वायर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि बहुत गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास न तो भोजन करने के लिए रुपए होते हैं और न ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते हैं। सोपी's माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट। अब सोपी के दिमाग ने यह महसूस कर लिया था। द टाइम हैड कम, कि समय आ चुका है। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। अब उसे कुछ तरीके अपनाने होंगे जिससे वह इस ठंड के मौसम में अपनी देखभाल कर सके। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। और इसी कारण वह अपने स्थान पर बेचैनी से इधर से उधर मूव हो रहा था। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सोपी की उम्मीदें ठंड के लिए बहुत ज़्यादा नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। वह एक जहाज पर सेलिंग भी नहीं करना चाहता था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काइज। वह पक्षियों के सामान साउथर्न स्काइज में या नेपल्स की खाड़ियों में भी उड़ना नहीं चाहता था। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज दैट ही वॉन्टेड। वह केवल ब्लैकवेल्स आइलैंड में 3 महीने जेल में रहना चाहता था। देखिए, ब्लैकवेल आइलैंड, इसमें एक आइलैंड बताया गया है जहाँ जब भी कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसे वहाँ पे प्रिजन में रखते हैं। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ वाइंड एंड सेफ फ्रॉम कूप्स। मीन्स 3 महीने भोजन हर दिन उसे वहाँ मिलता, और हर दिन हर रात को सोने के लिए बेड मिलेगा। और 3 महीने इस नॉर्थ की ठंडी ठंडी हवाओं से वह सुरक्षित रह जाएगा और पुलिस से भी सुरक्षित रहेगा। दिस इज़ वॉट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। जो कि सोपी संसार में सबसे ज़्यादा चाहता था। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। कई सालों से ब्लैकवेल का आइलैंड ही उसका ठंड का घर बन गया था। रिचर न्यूयॉर्कर्स made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter। मीन्स जो न्यूयॉर्क में रहने वाले अमीर लोग थे वह फ्लोरिडा चले जाते थे, वहाँ जाने की योजनाएं बनाते थे, या फिर वे मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे हर साल चले जाते थे ठंड के दिनों में। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोपी ने अपनी छोटे से प्लान बनाया आइलैंड पर जाने के लिए। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब वह समय आ गया था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park।
3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो कि उसने अपने कोट में रखे हुए थे और उसके पैरों में भी रखे हुए थे, अब वे भी उसे ठंड के दिन में, ठंड की रातों में उस पार्क में गर्म नहीं रख पा रहे थे। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसीलिए सोपी उस आइलैंड में जाने के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड, यहाँ बहुत सारे स्थान थे इस शहर में जहाँ पे कि वह जा सकता था और भोजन और सोने के लिए बेड मांग सकता था। दिस वुड बी गिवन टू हिम, और ये चीज़ें उसे मिल जाती। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, इसके लिए उसे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर जाना होता। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और इस प्रकार ठंड के दिनों में उसकी देखभाल हो जाती। बट ही लाइक द ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसे इसकी तुलना में ब्लैकवेल आइलैंड अच्छा लगता था। सोपीस स्पिरिट वाज प्राउड, सोपी को वह जगह पसंद थी, सोपी की आत्मा को गर्व था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस, यदि वह इनमें से किसी भी स्थान पर जाएगा, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, उसे कुछ निश्चित चीज़ें करनी होंगी। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम, एक तरीके से या दूसरे तरीके से उसे जो भी मिलेगा उसके बदले में उसे कुछ पे करना पड़ेगा, उसे कुछ रुपए देना पड़ेगा, उसे कोई कार्य करना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे उसे रुपयों के लिए नहीं कहेंगे। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वे उसे उसके सारे शरीर को धोने के लिए ज़रूर कहेंगे, नहाने के लिए ज़रूर कहेंगे वो लोग। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, और वे उससे आंसर्स पूछेंगे क्वेश्चंस के। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो लोग उसकी लाइफ के बारे में हर एक बात जानना चाहेंगे। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, नहीं इससे तो जेल जाना ही ज़्यादा अच्छा था। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जेल में कुछ नियम होते हैं जो कि वो फॉलो कर लेगा। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन जेल में एक जेंटलमैन की उसकी खुद की लाइफ ही उसकी खुद की लाइफ के समान थी। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टॉवर्ड्स हिज डिज़ायर, अब सोपी ने यह निश्चित किया उस आइलैंड में जाने का। एक बार में ही उसने सोचा कि मेरी इच्छा वहाँ जाने की पूरी हो जाए। ओके, अब देखिए, अब हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे कि सोपी क्या क्या करता है। मेरे नेक्स्ट वीडियोस में हम यह डिस्कस करेंगे कि सोपी ने आगे क्या क्या किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।